दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स पाव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए, स्पेशली एलटी ग्रेड के लिए और जीआईसी लेक्चरर के लिए एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। इनके आने की संभावना 101% है, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन से मैं अनेक क्वेश्चन बताऊंगा कैसे बनते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, छोटी सी वीडियो है ना। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है इसमें, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रिमेन कंजर्व। मतलब कब कंजर्व रहता है एंगुलर मोमेंटम? तो याद रखना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने के लिए कंडीशन है कि उस पर जो टॉर्क वर्क कर रहा है उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ठीक है। क्या मतलब कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क वर्क नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसका ये जो ऑप्शन है, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द सिस्टम, ठीक। और इसी क्वेश्चन में यदि बात हो रही होती एंगुलर के स्थान पर लीनियर की हो रही होती, तो वहां पर याद रखना एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए, ठीक है नहीं। और एंगुलर मोमेंटम में एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होना चाहिए, ठीक। ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई ये कहता है, माना, चलो इंग्लिश में देखते हैं। सपोज ए पार्टिकल हुज पोजिशन वेक्टर इज आर वेक्टर, ठीक है, और experience a force F vector, the torque of this force about the origin is tau। T दे रखा है, मतलब टॉ है ये, ठीक है। तो याद रखना आप लोग, जब आर वेक्टर टॉर्क के साथ निकालेंगे तब भी ये जीरो आएगा, और एफ वेक्टर टॉर्क के साथ निकालेंगे तब भी जीरो आएगा, ये दोनों जीरो आएंगे, ठीक है। आप लोग जानते हैं, आपने ट्रिपल वेक्टर का प्रोडक्ट सुना होगा, उसके अकॉर्डिंग जीरो हो जाएंगे। और याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये तो जरूर देखना। इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ सडनली श्रिंक टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, देन द टाइम टेकन इन ए डे वुड बी, कितना हो जाएगा एक साल में? तो जरा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसी में कर लेंगे हम लोग। देखिए आप लोगों ने सुना है कि जब कोई भी चीज घूम रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा एंगुलर मोमेंटम? क्योंकि उस पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता है, ठीक है। तो आप जानते हैं, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा 1 इक्वल टू हो जाएगा m r2 स्क्वायर ओमेगा 2, है नहीं। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, J बराबर आई ओमेगा, है नहीं। आई mr स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा, है नहीं। m तो यहाँ पर कंजर्व है नहीं, मास में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, बस उसकी रेडियस चेंज हो रही है, ठीक है। तो मास तो सेम है, ठीक। दोनों तरफ एम एम था, हमने कैंसिल कर दिया, और इसे लिख सकते हैं r1 स्क्वायर अपॉन इंटू 2 पाई/T1, और इधर हो जाएगा r2 स्क्वायर 2 पाई/T2, ये हो जाएगा, है नहीं। हो जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ से क्या देखते हैं, 2 पाई से 2 पाई भी कैंसिल हो गया, तो हमारा फार्मूला बन चुका है ये r1 स्क्वायर, है ना, अपॉन T1 इक्वल टू r2 स्क्वायर अपॉन T2, है नहीं। और जब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा T1 अपॉन T2, ठीक। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए आप। पहले रेडियस इसकी r थी, बाद में r/2 हो गई, है ना। जब ये ऊपर r से r कट गया, और ये हो जाएगा 2, और ये T1 की वैल्यू कितनी होती है, 24 घंटे होती है। तो T2 की हमें याद करनी है। तो ये जब इसका यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 2 का कितना हो जाएगा, ये ऊपर पहुँच जाएंगे 4 इक्वल टू हो जाएगा 24/T2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बार, तो T2 की वैल्यू आ गई 6, मतलब 6 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये जो आंसर है ये सही है, ठीक है। और याद रखना, ये कभी कभी इस क्वेश्चन इसमें इस तरह से आ जाता है ये क्वेश्चन कि साहब कितने घंटे कम हो जाएगा, तो आप लिख देंगे 18 घंटे कम हो जाएगा, ठीक जी। एक दिन 6 घंटे के बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है, ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है ना। रिंग मास m का, रेडियस r का है, ओमेगा से बढ़ता है। टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर अटैच टू डायमेट्रिकली अपोजिट एंड ऑफ द रिंग, ठीक है। ये कहता है द न्यू एंगुलर मोमेंटम होता है। याद रखना भाई, कोई हमारा रिंग रोटेट कर रहा है, ये रिंग रोटेट कर रहा है, तो इसके डायमीटर तो ये बनेगा। तो यहाँ पर 2 मास और लगा दिए उसने, इधर भी एम का, इधर भी एम का, है ना। और इसका जो था ये कैपिटल एम मास था,
तो यहाँ वही आप लगा दीजिए, वही एंगुलर मोमेंटम वाली कंडीशन लग जाएगी। ठीक है, क्या लगेगा, एम, पहले पहले मास कितना था इसका, कैपिटल एम था, एम आर स्क्वायर, आर में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, ओमेगा इजकल टू बाद में क्या हो जाएगा, एम प्लस टू एम, मास इतना बढ़ गया है नहीं, इनटू आर स्क्वायर वही है, और इसे ओमेगा डैश बोल दो, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो इससे ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो एम ओमेगा अपॉन में आ जाएगा। तो देखो एम ओमेगा बटे, ये वो आंसर इसका सही आ रहा है, देख लो आप लोग। ठीक है नहीं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। ये कहता है, इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी इंक्रीज बाय द 200%, देन द इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी। भाई एक आप लोग एक फार्मूला जानते हैं, ठीक है, के इक्वल टू होता है जे स्क्वायर अपॉन 2m। हम एंगुलर मोमेंटम को यहाँ जे से लिख रहे हैं, कुछ लोग कैपिटल एल से लिख देते हैं। ठीक है, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा, है ना। एक पेपर यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं हम लोग, देखिए ये हमने पेपर इंसर्ट कर लिया और यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर, तो यहाँ आ जाएगा, के में और जे में रिलेशन देखें तो ये आ जाएगा k1 अपॉन k2 इक्वल टू J1 अपॉन J2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, कोई भी चीज शुरू में कितनी थी, वो थी J, ठीक, बाद में कितनी हो गई, 200 इंक्रीज हो गई। 200 इंक्रीज का मतलब, यदि एक थी तो दो और बढ़ गई, कुल मिला के कितनी हो गई, वो 3J हो गई। यानी 100% का मतलब डबल हो जाना, भाई 100% कोई चीज बढ़ गई तो डबल हो गई। 200 बढ़ने का मतलब 2 और 1 वो ऑलरेडी थी, 3 हो गई। ठीक है, 3J, और इसका भी कर देंगे हम, इसका जे से जे कट गया, तो k1 अपॉन k2 इक्वल टू आ गया 1/9। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप, k1 अपॉन k2, तो यहाँ से k2 की वैल्यू हो गई 9k1, मतलब पहले की 9 टाइम्स हो गई। ठीक है, और परसेंटेज निकालने का प्रोसेस क्या होता है मेरे भाई, परसेंटेज निकालने का प्रोसेस हमारा ये होता है, हमारा होता है k2 माइनस k1 अपॉन k1 इंटू 100। तो ये हो गई 9k1 माइनस k1 अपॉन k1, है ना, और इंटू 100, तो ये हो जाएंगे 8k1 अपॉन 100, मतलब k1 से k1 800%, मतलब 800% बढ़ गया, मतलब ये जो इसका ऑप्शन है इट इज द करेक्ट। ओके, क्लियर हुई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 50% बढ़ के आ जाता है इसमें, कभी 10% बढ़ के आ जाता है नहीं, तो याद रखना आप लोग, इसे करने का यही शॉर्ट तरीका है ना। और कभी कभी इसमें एंगुलर मूवमेंट की जगह लिंक मोमेंटम दे देता है, तो उसका फार्मूला k इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m होता है, तो सेम कंडीशन आती है। ठीक है, हाँ ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहे हैं साहब, क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ए द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ ए थिन सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। तो आप लोग याद रखना भाई, डायमीटर वैसे डिस्क जो होती है, डिस्क जैसे रुपया है, रुपया डिस्क ही तो होता है, इसका यदि हम इसके सेंटर से देखें, है नहीं, तो सेंटर के परिधि जो होता है, अबाउट जो होता है, वो होता है एम स्क्वायर बटे एम आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है। बट जब हम डायमीटर के देखते हैं, डायमीटर के रेस्पेक्ट में देखते हैं, तो कितना आता है, इसका हाफ हो जाता है, मतलब ये एम एम आर स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप लोग लर्न करना, और आता भी काफी आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है, 3 रिंग्स ईच ऑफ मास एम एंड रेडियस आर आर अरेंज एंड शो इन द फिगर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस बाय एक्सिस। मैं आपके लिए इसमें एक फिगर बना देता हूँ। अच्छा, ये फिगर इसमें दे नहीं रखा है, बाई अपॉन बाई डेट ऐसे एग्जाम में बन के आएगा, क्योंकि प्रिंट करते समय ये हो नहीं पाया था इस तरह से, ये सब आर रेडियस के इस तरह से होंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाई इसके सराउंडिंग कितना होता है, क्या चीज़ है, यहाँ पर रिंग है नहीं, रिंग का डायमीटर के सराउंडिंग जो होता है 1/2 एम आर स्क्वायर होता है, तो 1/2 तो ये वाला हो जाएगा, है नहीं, और प्लस ये, देखो ये क्या चीज़ है, डायमीटर के भी है, और डायमीटर से जो इसके टेंजेंशियल लाइन जा रही है उसके है, तो ये 3/2 हो जाएंगे। ये तो आप लोग जानते होंगे, आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस से देखा होगा,
तो अपॉन में संख्या एक से होती है तो ऊपर डायरेक्ट 3 6 और एक 7, 7 वाला सही हो जाएगा, 7 एम आर स्क्वायर, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है ए स्फीयर इज रोलिंग इन ए इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग द एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, द एक्सेलेरेशन ऑफ द स्फीयर ऑन ऑन रीचिंग द बॉटम विल बी। तो इसका एक्सेलेरेशन का फार्मूला ये होता है ए इक्वल टू, आप लोग जानते होंगे, जी साइन थीटा, है ना, अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। के स्क्वायर क्या होता है, रेडियस ऑफ जाइरेशन होता है नहीं, और आर स्क्वायर उस चीज़ की रेडियस होती है। तो ये बात किसी कर रहा है, स्फीयर की बात कर रहा है, सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा होगा। तो सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होता है आप लोग जानते हैं, सॉलिड स्फीयर के लिए होता है 2/5 एम आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम के स्क्वायर, एम से एम कट गया तो इसका रेशियो 2/5 आ जाएगा। जब इसकी वैल्यू 2/5 लगाएंगे तो 5 और 2 7, 7/5 अपन में आ जाएगा, उल्टा कितना हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है 2/5 आ रही है, इसकी वैल्यू इसमें लगाएंगे, इसमें जब आप लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। इसकी जगह यदि रिंग आ जाता तो एम आर स्क्वायर इक्वल टू एम के स्क्वायर कर देते। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से निकाल देते हैं। जनरल फार्मूला आपका याद रखना है, ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है,